नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से हम श्रवण कर रहे हैं। पांडवों के द्वारा भगवान के उपकारों का स्मरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान के उपकारों का स्मरण। पांडवों को याद आता है दुर्योधन ने कैसा कपट किया था। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में भोजन करूंगा। अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। अयुताग्र भुग यह। दुर्योधन संत की सेवा तो करता है किंतु कुभाव से सेवा करता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा है, आज आप यहाँ से पांडवों के घर भोजन करने के लिए जाइए। मेरे भाई पांडव वन में दुखी हैं, वहाँ भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दीजिए तो वे सुखी होंगे। दुर्वासा ऋषि सरल हृदय के हैं। दुर्योधन का कपट समझ नहीं सके। दुर्वासा ऋषि ने सरलता से कहा, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, आज तो तेरे घर में पारणा करेंगे, भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे, कल यहाँ से पांडवों के यहाँ जाएंगे। दुर्योधन दुष्ट है। एकादशी का निर्जल व्रत किया था, द्वादशी के दिन पारणा किए बिना विदा कर दिया। मुझे बहुत आशीर्वाद मिले, अब मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाइए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है। त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिन में 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म अंतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो सूर्य नारायण की त्रिकाल भक्ति करता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। पांडव जब वन में जाने लगे तब सूर्य नारायण को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, धर्मराज जहाँ रहेंगे वहाँ साधु संत ब्राह्मण बिना निमंत्रण आएंगे ही, उनका सम्मान न हो तो धर्मराज को मरण के जैसा दुख होगा। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है जिससे संकल्प करो तो अन्न निकलता था, जंगल में मंगल होता था। बड़े बड़े ऋषि धर्मराज से मिलने के लिए जाते हैं। द्रौपदी सभी ऋषियों का वंदन करती है, हाथ जोड़कर पूछती है, महाराज आप क्या भोजन करना है? इच्छा भोजन देती है। हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण ने कहा था द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात अक्षय पात्र बंद हो जाएगा। दुर्योधन ने यही कपट किया। सोचा इस समय यहाँ से निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा, पांडव क्या इनको खिलाएंगे। वनवास में द्रौपदी पांडव के साथ सत्संग करती है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। मेरे भगवान मंगलमय है, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। जीवन में अति दुख हो, उद्वेग हो, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, ऐसे समय में याद करो मेरे भगवान मंगलमय हैं, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारा राज्य गया अच्छा ही हुआ। मुझे याद आता है राजमहल में महारानी होकर मैं रहती थी। राजसी सुख मैंने राजभवन में भोगा है। सात्विक आनंद राजमहल में नहीं मिला। सात्विक आनंद देने के लिए मेरे भगवान ने मुझे वन में भेजा है। राजमहल में मैं ध्यान तो करती थी किंतु ध्यान में तन्मयता नहीं हो पाती थी। राजमहल में मैं श्री कृष्ण का कीर्तन करती थी किंतु कभी आंखों में आंसू नहीं आते थे।
वन में आने के बाद कृष्ण कीर्तन में हृदय पिघलता है, आनंद आता है। ऐसा आनंद राज महल में नहीं आता था। सात्विक आनंद देने के लिए भगवान ने हमको वन में भेजा है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का कल्याण है। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिः यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम चयेत। पांडव द्रौपदी के साथ सत्संग करते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा किया है। दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। धर्मराज खड़े हुए हैं। दुर्वासा ऋषि का वंदन किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। धर्मराज धीर गंभीर हैं, अति शांत है। जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो गया है, अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है। अति दुख में कभी मैंने धर्म छोड़ा नहीं, अति दुख में कभी मैंने पाप किया नहीं है, अति दुख में मैं भगवान को भूला नहीं हूँ। मेरे भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं यह देखना है। धीर गंभीर धर्मराज ने हाथ जोड़े हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा है, आपने बहुत कृपा की, 10,000 ब्राह्मणों को आप ले आए। आप सब गंगा जी स्नान करके आओ, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सभी को स्नान करने की इच्छा तो है, भूख बहुत लगी है। अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आते हैं, रसोई तैयार मिलनी चाहिए। अति शांत धर्मराज ध्यान करते हैं, क्या होगा। भीम अर्जुन को भय लगता है। द्रौपदी विचार करती है, सुना है दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, कदाचित श्राप दे दें। द्रौपदी उसी समय प्रेम से कीर्तन करती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी कीर्तन करती है। कीर्तन में हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करती है। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी आपने इस जीवन को स्वीकार किया है, इस जीव को स्वीकार किया है। एक बार ऐसा बोले थे कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे याद आता है आपकी बहन अब भिखारी हो गई है। हमारा सब कुछ जा चुका है, अब हम वन में हैं। 10,000 ब्राह्मण आए हैं। हे नाथ हे मेरे नाथ, कृपा करो। द्वारिका नाथ द्वारिका से उसी समय रुक्मिणी के महल में आराम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ तन्मय होता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारकानाथ एक जागे हैं। रुक्मिणी जी द्वारिकानाथ की सेवा में है। सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई हैं। प्रभु को मनाती हैं, मैं प्रेम से मेवा लाई हूँ, आप स्वीकार करें। उसी समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आर्तनाद कान में आया है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी पूछती है, आपको क्या हुआ है। द्वारिकानाथ ने कहा, पांडव बहुत दुखी हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि पांडव वन में गए हैं। आपको वहां जाना हो तो भले ही जाओ, पर अभी तो इस मेवा को स्वीकार करो, भोजन करो, खा करके फिर जाओ। कोई वैष्णव जब दुखी होता है तब भगवान को भोजन भाता भी नहीं है, उनको खाने की इच्छा नहीं होती है। मुझे जल्दी पहुंचना है, ऐसा भगवान कहते हैं। द्रौपदी की बहुत इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले कृष्ण आ जाएं। मैं दुर्वासा ऋषि को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
द्रौपदी प्रभु का कीर्तन करती है, प्रभु को मनाती है। दुर्वासा ऋषि के आने का समय हो गया है। रुक्मणी जी के साथ भगवान बोलते तक नहीं, गरुड़ पर विराजमान होकर दौड़ पड़े हैं। आज रुक्मणी जी को थोड़ा आश्चर्य होता है, बुरा लगता है। ये वैष्णव कैसे हैं? भोजन करने के समय में भी उनको बुलाते हैं, खाने की फुर्सत भी नहीं देते। द्रौपदी जी श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय हुई हैं। तन्मयता में उनको दर्शन होता है। भगवान रुक्मणी जी के महलों में हैं। रुक्मणी जी मनाती हैं, लेकिन भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़े हुए आए हैं। आज मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मैंने भोजन में भंग किया है, मैं बड़ी स्वार्थी हूँ, मैंने प्रभु को त्रास दिया है, यह विचार मन में आते हैं। द्रौपदी रोने लगती है। श्री कृष्ण द्रौपदी के सन्मुख खड़े हैं। द्रौपदी की नजर भगवान के चरणों पर है। सन्मुख देखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कारण प्रभु को त्रास हुआ है, दुख पहुंचा है, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी द्रौपदी, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने द्वारिका में कुछ खाया नहीं, वहां से भागा भागा आया हूँ। मैंने रुक्मणी को कहा, आज तो द्रौपदी जो देगी वही खाऊंगा, आज तेरे हाथ का ही खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मैं अपने प्राण निकाल कर दूं तो भी कम है, मैं क्या दूं? आपकी बहन अब भिखारी है, घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने घर में कुछ रखा ही होगा, मैं तेरा प्रेम जानता हूँ। घर में कोई मिठाई आए, फल आए, द्रौपदी का नियम था, वह भगवान का भाग अलग रखती थी। ये मेरे भगवान के लिए है। जिस घर में भगवान के लिए अलग भाग रखा जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास होता है। पुनः श्रवण करें, जिस घर में भगवान के लिए अलग भाग रखा जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी का और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास होता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने कुछ रखा ही होगा। अच्छा, अक्षय पात्र मुझे बता दे, तूने अक्षय पात्र में मेरे लिए कुछ रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया है, भगवान के हाथ में दिया। बहुत दिन का भूखा जैसे भोजन खोज ही लेता है, एक भाजी का पत्ता अक्षय पात्र में चिपका हुआ दिखाई देता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए ही तुमने यह रखा है। आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति होगी। सभी जीवों में अंतर्यामी रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, यह सिद्धांत सत्य हो। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। सभी अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण ही हैं, सभी में हैं। यह सिद्धांत सत्य हो तो जगत के सभी जीव तृप्त हो जाएं। भगवान ने भाजी का पत्ता मुख में दिया है। द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं। द्रौपदी का प्रेम देखकर के भगवान तृप्त हुए हैं। जो प्रभु को प्रसन्न करता है, वह जगत को प्रसन्न करता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वही जगत को जानता है। बहुत से लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को अन्न दान करते हैं। अच्छा है, अति उत्तम तो यह है कि घर में ही पवित्रता से, प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनाएं। मेरे भगवान भोजन करेंगे, मैं भगवान के लिए करता हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण को मनाओ, प्रेम से थोड़ी देर उनसे बातें करो। जो प्रेम से मनाता है, तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है, उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, वह जगत को प्रसन्न करता है। द्रौपदी साक मास्वाद्य त्रिलोकी येन कल्पिता, तज्जीव ब्रह्मणोरेक्ये साक्षी ब्रह्मेव नो हरिः।
दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है, अजीर्ण की डकारें आने लगती हैं। ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सभी को ऐसी दशा हो गई है। भीमसेन बुलाने के लिए गए हैं। महाराज महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा है, भीम सच बताना, द्वारका से कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, हाँ हाँ आए हैं, द्रौपदी के साथ बातें कर रहे हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है कि दुर्वासा जी मेरे गुरु हैं। आज गुरु जी को मैं भोजन परोसने वाला हूँ। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं, ऐसा कह रहे थे। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़े हैं और कहा है, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। मेरे गुरु के भी दादा गुरु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की है। 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया है, वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई नहीं, प्रेम में कभी हृदय पिघला ही नहीं। वह अन्न अशुद्ध था, मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। पांडवों का संयम, पांडवों का सदाचार, पांडवों की सरलता, पांडवों का साधु ब्राह्मणों में सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है, पांडवों की जय जयकार होगी, कौरवों का विनाश होगा। दुर्योधन को शाप दिया है, पांडवों को आशीर्वाद दिया है। जहाँ भी जाओ वहाँ दुर्वासना भी पीछे पीछे आती है। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है। बंगले में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है। ऐसा नहीं है, जो वन में रहता है उसके पीछे भी दुर्वासना पड़ती है। जहाँ जाओ वहाँ वासना है, किंतु श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, वासना के त्रास से तो श्री कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम ना करे तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। प्रस्तुत कथा डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित भागवत नवनीत से ली गई है। भागवत नवनीत पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9873251921। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम ये